कामरूप कामाख्या की विद्या जानता है आपकी शत्रु, और वह आपको पुतला मारन के द्वारा आपको मार देगा, और उसकी तोड़ आपके पास नहीं है। क्या करे? बचने का क्या उपाय है? यह आपको जानकारी आपकी जान बचा सकता है, और इसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं, केवल आप नहीं। सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने शत्रु से कैसे बचें। हमारा शत्रु हो ना हो, पर इसकी जानकारी हमें होना ही चाहिए, ताकि हमारे ऊपर किसी भी व्यक्ति की पुतली मारन प्रयोग भी हो तो हमको ना असर करे। उसकी असर को बेअसर कैसे करें, उसकी काला जादू का तोड़ कैसे करें, उसकी शक्ति से शक्ति की मुकाबला कैसे करें। क्या रंट होगा और क्या पंथ होगा, क्या जाल होगा और क्या महाजाल होगा, कैसे उससे हम लड़े। यह सभी जानकारी आप चाहते हैं, इसलिए कि आप अपने शत्रु से हमेशा एक कदम आगे रहे। कोई नहीं बताएगा, मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है, या तो मैं मरूंगा या फिर जिंदा रहूंगा, तो जितने भी तंत्र मंत्र की जादू टोने हैं वह सब आपको बता के जाऊंगा। आप लोगों को समझ में आता है या आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो पूछिए। पूछने में कोई पैसा नहीं लगता है, पूछ सकते हैं। संसार में अलग अलग राज्य है, अलग अलग जगह है, स्थान है, और अलग अलग स्थान पर अलग अलग देवियाँ है, अलग अलग माता भगवती की शक्तिपीठ है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग भैरव है। उसी प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग डायन और अलग अलग ओझा भगत है। नाम एक है और सबका शक्ति अलग अलग है। विधि एक ही है और मंत्र अलग अलग है। मंत्र का मिलान आप करोगे तो मंत्र का मिलान कभी आपको नहीं होगा, लेकिन विधि का मिलान करोगे तो विधि थोड़ा बहुत मिली जुली हो सकता है, क्योंकि हमारे इधर का मंत्र अलग हो सकता है और आपके इधर का मंत्र अलग हो सकता है। रह गई बात कि आप क्या जानते हो और मैं क्या जानता हूँ। इस माया की बंधन में मत उलझना। जानकारी ले लो, जीवन में काम देगा। कामरूप कामाख्या की त्रिया रानी से सभी लोग डरते हैं, और डरते हैं तभी जो है सभी लोग उनको मानते भी हैं कि कामरूप कामाख्या की त्रिया रानी के पास कोई तो ऐसा शक्ति है, कुछ तो उनमें है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आया था। और उनका एक अलग कहानी भी है, और कहानी आप लोगों ने सुना भी है, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा मुद्दे पर आते हैं कि इसको कैसे करना है कि हम ऐसी जादूगरनी से या ऐसे जादूगरों से बच सके। वस्त्र, माला और भभूति लगा लेने से आप ऐसी माया जादू से बच नहीं सकते, ऐसी कोई काला जादू से बच नहीं सकते। आप ना कोई भभूति लगाए, न ही कोई माला पहने, और ना कोई वस्त्र धारण करे। आपके अंदर यदि ज्ञान है, आपके अंदर यदि पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल करें और अपनी शक्ति के प्रदर्शन करें। जब प्रदर्शन करने की समय आए तब आप चुप ना रहे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। लेकिन कई लोग बिना वजह ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर बैठते हैं, इसीलिए उसकी शक्ति समय से पहले ही
उन पे भरोसा नहीं करते और वह शक्ति उन पे से अपनी कृपा दृष्टि हटा लेते हैं या हट जाते हैं या दूर चले जाते हैं। वो शक्ति आपकी मदद नहीं करते जब आपकी विशेष ज़रूरी होता है। कुछ शक्ति ऐसा होता है और कुछ शक्ति ऐसा होता है जिसे आपके साथ में हमेशा रहना है और वह शक्ति आपको हमेशा मदद करेंगे। शक्ति की पावर तब समझ में आता है जब आपके ऊपर मुसीबत आता है और आपको मुसीबत के समय में जब शक्ति मदद ना करे या आपकी मुसीबत के समय में शक्ति आपके पास ना दिखे, तब आपको समझ में आता है कि हमारे साथ जो था वह एक छलावा था। हम भ्रम में जी रहे थे कि हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ है ऐसा। जितना भी हमने पूजा किया, अगरबत्ती लगाई, धूप लगाया, हवन किया, उनकी नाम की आहुतियाँ दी, सब मेरा व्यर्थ गया। जब आपके ऊपर सवा शेर यदि कोई मिल जाता है और आपको उससे द्वंद्व होता है, तब आपको यह भ्रम दूर हो जाता है कि हम जितना भी पूजा पाठ किए या कर रहे थे वह सब व्यर्थ है, एक भ्रम है। यदि शक्ति होता तो मेरी मदद जरूर करता। बात सही है। यही सच्चा साधु होगा तो हर जगह पे बोलेगा। यदि सच्चा साधु होगा तो हर जगह पे बोलेगा। इसी प्रकार से सच्चा शक्ति होगा तो हर जगह पे रक्षा करेगा, न कि आपकी मुसीबत में छोड़कर आपको चला जाएगा। इसलिए आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन तब करना है जब आपकी उसकी ज़रूरत हो। और आप अपने ज़रूरत के समय में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो उसका पावर भी देखेंगे। आप लोग मंत्र सीखते हैं और मंत्र सीख करके बेगुनाही चिड़िया पर प्रयोग कर देते हैं, बेगुनाही चींटी पर प्रयोग करते हैं। जो आपको कुछ बिगाड़ा ही नहीं है उसके ऊपर आप शक्ति का प्रदर्शन करते हैं ना। यही आपका मेन कमजोरी है और इसीलिए आपको शक्ति तब रक्षा नहीं करते जब आपको कोई विशेष जरूरी होता है। उस समय वह शक्ति आपको रक्षा नहीं करता, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उनसे अन्याय करवा लिया होता है कि आपको वह शक्ति न्याय दिलाने में असमर्थ है। यह तो हो गई एक अच्छी कहानी। आपको क्या करना है आप सोच सकते हैं और आप अपने सूझबूझ के द्वारा ही आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। हमारा काम है बताना और रास्ता दिखाना, आपका काम है करना कि आप अपनी शक्ति को कैसे प्रयोग करते हो। शक्ति तो आपने पा लिए हो या सिद्धि कर लिए हो, शक्ति का सही और उचित जगह पर इस्तेमाल यदि आप नहीं कर पाते हो तो मत करो। यदि गलत जगह पे इस्तेमाल करोगे तो शक्ति आपको मुसीबत के समय ही धोखा देगा। जय श्री राम, जय माता भगवती।